और अयोध्या की जनता अब की बार पूरा समाज ब्राह्मण, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, हमारा भी पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि के पार अरे 3 से सूफड़ा साफ है। बताइए, आज जो जेवर का इन्होंने शिलान्यास किया उसमें विज्ञापनों में चीन का एयरपोर्ट दिखा दिया गया है। यही विकास आपको देखना है। जो सीए लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके खिलाफ भी अब आंदोलन चालू होगा। अब हम लोग आंदोलन और तेज होगा और इस सरकार को भगाने का काम किया जाएगा। के भजन न हो कृपाला, जाके ले लो कंठी माला, वही वाली रचा है। आप बोला पहनने से राम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। आप राम के नाम पे आपने देश को बांटने का काम किया है। राम एक में दंगा कराना चाहते हैं, फिर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। अंधभक्तों वाला सवाल आपको चाहिए क्या? अंधभक्त ही लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद कौन है वो कंगना। आगे आप मोहन भागवत के बयान आने लगे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात। अभी इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में और तमाम मुद्दों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, वो कहां तक पहुंचा है और आगे क्या रणनीति बन रही है। इस पर हमसे बात करने के लिए अयोध्या के ही निवासी हैं श्रवण पांडे हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, किसान आंदोलन जो अब किस पड़ाव पर खत्म होने वाला है? किसान आंदोलन आपको लगता है कि जो मौजूदा जो सरकार है, जो तानाशाह और अहंकारी सरकार है, इसके शासनकाल में आज के ही दिन जब 26 नवंबर 2020 से जब हमारा आंदोलन चालू हुआ, तब ये सरकार, तानाशाह सरकार, हमें कील तंत्रों से, लाठी तंत्रों से, बड़े बड़े बैरिकेडिंग से और पानी की बौछारों से हमें रोकने का काम किया। लेकिन ये देश का किसान ऐसा है, ये देश का किसान रुकने का नहीं। देखिए, हम तीनों कृषि कानून के साथ साथ हम एमएसपी पे ही गारंटेड हमारी मांग थी कि जब तक ये लागू नहीं होगा, वापस नहीं होगा, तब तक हम वापसी नहीं घर होगी। लेकिन ये सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है क्योंकि आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, इसमें सरकार को हार का ठिंगरा फोड़ना पड़ा है। ये सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में आप बात करिए, आप अयोध्या की रामनगरी में खड़े हुए हैं, आपको शायद दिख रहा होगा अयोध्या का विकास। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम करती है, हिंदू ब्राह्मण मुस्लिम के नाम पे तोड़ने का काम करती है, जातीय राजनीति करती है, आज वो बौखलाई हुई है। और ये देश का किसान आंदोलन अभी भी हमारा वैसे चलता रहेगा जब तक हमारी और 6 मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। इस सरकार से ये देश का किसान परेशान है। ना महंगाई पे सरकार नहीं बात करेगी, लेकिन मॉब लिंचिंग पे और लोगों को तोड़ने में, इस पे हमेशा इस सरकार के लिए, आप आरएसएस जैसे कच्छेधारियों के लिए पूछिए, आप मोहन भागवत के बयान आने लगे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। चुनाव की सरगर्मियों में देश की जनता गुमराह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी इस बार। अंधभक्तों वाला सवाल आपको चाहिए क्या? अंधभक्त ही लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद कौन है वो कंगना। आज अब उनको नहीं दिखाई दे रहा। आज देश से प्रधानमंत्री जब देश से माफी मांग रहे हैं, ये तो माफी मांगने वाले लोग हैं, माफी जीवी लोग हैं, वही सावरकर के वो लोग हैं। प्रगति नरेंद्र मोदी जी, देश का किसान 750 शहीद हो गया, महंगाई चरम पे है। यही सरकार कहती थी कि देश में महंगाई की मार नहीं होगी, किसानों पे अत्याचार नहीं होगा, लेकिन इसी सरकार ने देश के किसानों को मारने का काम किया है। और आप बताइए, आज़ादी, ये आज़ाद भारत 1947 में शहीद भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान, इन लोगों ने आज़ादी दिलाई है। ये तो नरेंद्र मोदी और सावरकर को ये सब मानने वाले लोग हैं प्रधानमंत्री जी। ये तो देश में दंगा कराना चाहते हैं, फिर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता नागरिक जागरूक है और मोहन भागवत जी, अब इनको संगठन बंद कर देना चाहिए। आरएसएस ऐसे संगठन, हिंदू सेना, राम सेना, हिंदू युवा वाहिनी, ये सब संगठन देशद्रोही संगठन है। ये जो लोग संगठन चला रहे हैं, इनका संगठन पे बैन लगना चाहिए और देश वही जो भारत है, अखंडता, एकता, संप्रभुता, उसी के साथ चलना चाहिए। अब देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, प्यार की राजनीति चलेगी, जोड़ों की राजनीति चलेगी, तोड़ों की राजनीति नहीं चलेगी अब देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भी कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। आज तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं एमएसपी पे गारंटेड कानून बना रहे हैं? आप बताइए, कृषि बिल, हम दोनों मांगे हम कर रहे थे कि एमएसपी पे गारंटेड कानून हो। आप बताइए, आपने पूर्वांचल में देखा होगा, पूर्वांचल में छोटे किसान हैं, पश्चिमांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े किसान हैं, लेकिन पूर्वांचल के किसानों को कौन सा देखा जा रहा है? 2000 रुपए दे के गुलाम बनाया जा रहा है, उनकी खेती को हड़पने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस देश का किसान खड़ा हुआ है क्योंकि ये सत्ताधारी लोग 2 रुपए दे के, 10 रुपए दे के हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आज आपको दिखाई दे रहा होगा, आज से सब्सिडी चालू हो गई है। जब चुनाव आएगा तो सब्सिडी चालू हो जाएगा, चुनाव आएगा तो पेट्रोल सस्ता करेंगे, वैसे देश को खून चूसने का काम करेंगे। आप
बताइए, गारमेंट्स पे 12% का जीएसटी अब लगने लगा। ये सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है। ऐसे ढोंगी अपराधनाथ को अब सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अयोध्या जी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं योगी जी। अयोध्या की जनता आपकी बता देगी कि योगी जी को कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता है। राम का चोला पहनने से राम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं आप। राम के नाम पे आपने देश को बांटने का काम किया है। राम एक आस्था है हमारा, और हम आस्था अपनी राजनीति से नहीं तोड़ेंगे। आप कहें अगर हम भाजपा के साथी हैं तो राम मंदिर बनाए, ये बताइए। इन्होंने जुल्म करने का काम किया। अब ऐसी सरकार का इस प्रदेश में या देश में नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, महंगाई से बचाओ, अत्याचार से बचाओ, बलात्कारियों से बचाओ, क्योंकि इस सरकार में बलात्कारी बैठे हुए हैं। एटीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो उसी से हमें बचाना है। ये सरकार जनता को गुमराह कर रही है। गुमराह नहीं, अब की जनता का जनादेश उत्तर से सफाया है भाजपा का, 5 राज्यों से सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। आप कह रहे हैं 5 राज्यों से सफाया होगा, लेकिन धड़ाधड़ आप देख रहे हैं कि एक के बाद उत्तर प्रदेश में शिलान्यास और एयरपोर्ट का शिलान्यास, उधर जेवर एयरपोर्ट का, तमाम तरह के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर जगह शिलान्यास का कार्यक्रम चालू है। यहाँ दीपोत्सव हुआ इतना भव्य अयोध्या में, फिर आप कैसे कहते हैं हार जाएंगे वो? अयोध्या दीपोत्सव, आप बताइए, गरीब के घर में सरसों का तेल नहीं है, गरीब के घर में सब्जियां नहीं है, और दीपोत्सव के भगवान राम कहते थे ये नहीं है कि हमारे नाम की आप गाते रहो गाते रहो, आपके घर में भूखे भजन न हो कृपाला, जाके ले लो कंठी माला, वही वाली दशा है। आप बताइए, आज जो जेवर का इन्होंने शिलान्यास किया, उसमें विज्ञापनों में चीन का एयरपोर्ट दिखा दिया गया है। यही विकास आपको देखना है उत्तर प्रदेश के शासनकाल में। इन्होंने चीन का हाईवे, अमेरिका का फैक्ट्रियां, यही सब विकास ये दिखा रहे हैं, अपना खुद विकास नहीं कर पाए। इनके पास आप बताइए पूर्वांचल में कौन से, इस समय कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करिए, बहुत पहले उसका शिलान्यास होता है। जब चुनाव आ रहा है तो अपनी ब्रांडिंग के जरिए ये सरकार मार्केटिंग के जरिए आई थी, लेकिन अब इसी को मार्केटिंग के जरिए भगाया जाएगा। जोर जुल्म के टक्कर में इस सरकार को भगाया, क्योंकि संघर्ष हमारा नारा है और संघर्षशील लोग हैं हम। इनके जैसे झूठे फरेबी बहुरूपीय प्रधानमंत्री जी, आप वो शब्द याद करिए जब देश के किसानों ने इन्होंने कहा था आंदोलन जीबी परजीबी खालिस्तानी पाकिस्तानी, आज देश का किसान अपने हक के लिए खड़ा हुआ है और आपसे हक लेके रहेगा। हम ऐसे आंदोलन हमारा चलता रहेगा। ये सरकार और तानाशाही सरकार, एक कहावत भी है, अहंकार हस्तियां और तूफान कश्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं। भारतीय जनता पार्टी को और उसका अहंकार तोड़ेगा और उसको झुकाने का काम करेगा, जैसे इन्होंने झुकने का काम किया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन झुकने की बात जहां तक है, राजनाथ सिंह अभी हाथ बता रहे थे ट्वीट करके कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाथ रख करके मोदी जी ने जो फोटो क्लिक हुई है, जो वायरल हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि योगी जी तो चुनाव जीत रहे हैं, बस मेहनत करना थोड़ा सा और। योगी जी चुनाव जीता, अरे वो तो वो तो मोदी जी ने फोटो खिंचवाया है भाई। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में तो मोदी जी योगी पैदल चल रहे थे और मोदी जी गाड़ी से रहे। वो सब प्रोपोगेंडा बनाया गया है कि मोदी जी भी योगी जी के साथ हैं। हिंदू षड्यंत्र में फंसाया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे फंसाया जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की आवाम इन फरेब जीबियों से अब नहीं, इनसे संगठित हो गई है, क्योंकि अब की विकास मॉडल की करेगा वही जो उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। जनता का जनादेश अब की भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, और अयोध्या की इस धरती से भी भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा है। जिस तरह सीताराम का नारा होता है, उसी तरह से भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा है अब इस अयोध्या से। लेकिन एक चीज़ बताइए कि यूपी में जो चुनाव हो रहा है, इसमें तमाम तरीके के आप देख रहे हैं कि किसानों की बातें मान रहे हैं, मतलब किसान हितैषी बता रहे हैं, किसानों की हितैषी है बीजेपी। तो अब जब कृषि कानून की वापसी हो गई है, तो इससे लोग तो और उनको, योगी जी को और कहेंगे योगी जी जिंदाबाद, अब तो आप ही आइए। तो आपको क्या लगता है, किसानों का वोट जो कटने वाला था वो कहीं ना कहीं मिलने वाला है ना? अब तो सभी चीज, जितने भारतीय जनता पार्टी ने कानून लाई है, उन सब के खिलाफ के कानून आंदोलन होना चाहिए। जो सीए लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके खिलाफ भी अब आंदोलन चालू होगा। सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये भारतीय जनता पार्टी, जो योगी जी ने उस दिन कहा है ना कि कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं इस देश में, भारतीय जनता पार्टी इस देश में तोड़ने की, संविधान कहता है कि धर्म के नाम पे कोई कानून नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने देश में सीए लागू करने का काम किया है। अब सीए का भी आंदोलन होगा, क्योंकि इस सरकार से जब तक आप हक नहीं मांगेंगे तब तक आपको हुकूमत नहीं मिलेगी। इनके लिए हक छीनना पड़ेगा, और अब सीए भी वापस होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने देश के ऊपर, जनता के ऊपर तरह तरह के कानून लाके और उनको कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। अब हम लोग आंदोलन और तेज होगा और इस सरकार को भगाने का काम किया जाएगा।
सीएए की बात कर रहे हैं, सीएए का आप कह रहे हैं आंदोलन चालू होगा और योगी जी लगातार चच्चा जान अब्बा जान कह करके लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे लोग कौन से लोग हैं जो सीएए की जो है विरोध में उतरे हुए हैं और इस तरीके से मांग कर रहे हैं, अब सीएए का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग तो देशद्रोही हैं, गद्दार कहे जा रहे हैं। अच्छा, अपना हक मांगा देशद्रोही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों झुक गए? हम खालिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी थे, हम देशद्रोही थे, तो आखिर उनको क्यों झुकना पड़ा भाई? आप बताइए। वो तो देश को ऐसे तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी तो उनको झुकना पड़ा। आज जब चुनाव आ जाता है सर पे, तब देश के किसानों से मैं माफी मांगता हूं। अरे आपने कौन सी तपस्या की थी भाई? मोदी जी ने कौन सी तपस्या की है? वही तपस्या की, पत्नी को छोड़ के चले आए, ये तपस्या थी। अरे 700 से ज्यादा किसानों को शहीद किया है इन्होंने। 1 साल से किसान आंदोलनरत हैं। अरे आपको जब यही माफी मांगनी थी, आपको कानून वापस लेना था, तो आप पहले दिन से खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलन जी भी ऐसे भी तो माफी हाँ, तो ये माफी जीवी लोग हैं और ये माफी जीवी लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। देश में क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है, जो हक के लिए, हुकूमत के लिए। और आप जाके योगी जी से बता दीजिएगा, योगी जी चैलेंज करते हैं, सीएए का भी कानून वापस होना चाहिए और इसके लिए भी आंदोलन होगा, हक मांगेंगे। मुस्लिम भाई सब हक मांगेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे कानून नहीं बनाया जा सकता। आपने कानून थोपने का काम किया है, हम कानून नहीं लेंगे आपका, हम आपसे हक मांगेंगे। आपने इस संघर्ष को हमारे नाकामी बताई है, लेकिन हम आपको झुकाने का काम करेंगे। और आप अंधभक्तों को भी ये कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये थू थू हो रही है, वही है थूक के चाटना, बस और कुछ नहीं रह गया इनका। वही है, जगह जगह पे पहुंचे, कहीं फेंकना है, कहीं कुछ करना है, कहीं आंदोलन। वो दाढ़ी बढ़ा के देश को भावात्मक राजनीति कर रहे हैं। अब भावनाओं की राजनीति नहीं होगी, अब विकास की राजनीति होगी और हक की बात होगी। अब सब देश की जनता इस सरकार के खिलाफ खड़ी होगी और इसके खिलाफ वोट करने का काम करेगी। कितनी सीटें आ जाएगी भाजपा की, जिस तरीके से दावे चल रहे हैं 300 के पार? 300 के पार? अरे 3 से सूफड़ा साफ है। बंगाल में देखे हैं आपने? बंगाल में तो कह रहे थे 300 पार आएगा, 250 पार आएगा, वहां भी सूपड़ा साफ हुआ। उत्तर प्रदेश में भी सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। अयोध्या में आप जाके देखिएगा, ये जो नया घाट, राम घाट के यहाँ लोगों के घर आसियाने तोड़े जा रहे हैं। आखिर भगवान राम के शासनकाल में आसियाने तोड़े गए? आसियाना नहीं तोड़ा गया, इन्होंने आसियाना तोड़वाने का काम किया है। गरीब घर के जनता के घर में दीपक नहीं जल पा रहा है, महंगाई चरम पे है। और आप कह रहे हैं मैंने अयोध्या का विकास किया है? मुख्यमंत्री जब से बने हैं 42 बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन अयोध्या की सड़कें वैसे गड्ढा युक्त हैं। जो कहते थे गड्ढा मुक्त बनाएंगे, इन्होंने गड्ढा युक्त करने का काम किया है। आप सब एक साथ आइए और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये तानाशाह सरकार, जब तक आप हक नहीं मांगेंगे तब तक ये आप पे जुल्म करेगी और हम हक मांगने के लिए तैयार हैं। क्या क्या मुद्दे होंगे और कौन सी पार्टी सही लग रही है आपको कि इस चुनाव में वो जीत सकती है? योगी का एक मतलब विपक्ष में एक कठोर विपक्ष है, मतलब मजबूत विपक्ष है। अब की बार जनता का जनादेश पूर्णता जो बेहतर होगा जनता के लिए, उसकी सरकार अब की बार आएगी। क्योंकि जो देश में स्वास्थ्य की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, आपके हित की बात करेगा, वो सरकार अब की उत्तर प्रदेश में, जो जनता अब की बार पूर्णता मूड बना चुकी है कि जो उसके लिए विकल्प में लाया जाएगा उसी को सरकार अब की बार वोट करेगी। चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, जो बेहतर करेगी उत्तर प्रदेश की जनता उसी को अब की बार वोट देने का काम करेगी। और ये धर्म के नाम पे तोड़ने वालों का अब की बार उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और अयोध्या की जनता अब की बार, पूरा समाज ब्राह्मण, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, हमारा भी पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में 750 से ज्यादा इन्होंने हत्याएं करवाई हैं। कोई इनको कहा, हमारे ब्राह्मण समाज में कोई इन्होंने समर्थन नहीं किया। आप बताइए, गोरखपुर में पीट पीट के हत्या कर दी गई एक ब्राह्मण की। इन्होंने ब्राह्मण को तो सबसे ज्यादा शोषण किया है, हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा है। आप बताइए, जो सरकार कहती थी हम हिंदुत्वसी हैं, उसी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों का शोषण हो रहा है। ऐसी सरकार को और मुस्लिम को देशद्रोही बताया जा रहा है। ऐसी सरकार को अब नहीं चाहिए देश में। देश में एक आम, अमन और शांति का जो सरकार होगी उसी को चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।